देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 28 में शिवसेना उम्मीदवार विशाली हुंडारे के प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। सांसद श्रीकांत शिंदे के रोड शो से हुई जोरदार शुरुआत। मुंबई बीएमसी चुनाव के तहत वार्ड क्रमांक 28 से शिवसेना, भाजपा, रिपब्लिकन सेना महायुति की उम्मीदवार विशाली हुंडारे के समर्थन में चुनावी प्रचार ने अब पूरी रफ्तार पकड़ ली है। प्रचार की शुरुआत वार्ड क्रमांक 28 स्थित चुनावी कार्यालय से की गई, जहां से क्षेत्र के प्रमुख इलाकों तक भव्य रोड शो निकाला गया। इस रोड शो के जरिए महायुति ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि इस प्रचार फेरी की अगुवाई सांसद श्रीकांत शिंदे ने की, जिससे कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नया जोश देखने को मिला। इस मौके पर शिवसेना के सचिव सिद्धेश कदम भी विशेष रूप से प्रचार में शामिल हुए। रोड शो के दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे और महायुति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ मौजूद रहे। नारों और जन समर्थन के बीच यह रोड शो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी रही। बता दें कि इससे पहले भी वार्ड क्रमांक 28 में कई दिग्गज नेताओं ने विशाली हुंडारे के समर्थन में चुनाव प्रचार किया है, जिनमें सांसद मनोज तिवारी भी शामिल रहे हैं। लगातार बड़े नेताओं की मौजूदगी और सक्रिय प्रचार से यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि महायुति इस वार्ड को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और चुनावी मुकाबले को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। क्या कुछ कहेंगे, कितना आपका पग यात्रा कितना % हो गया, उसके बारे में बताइए। हमारा लगभग 80% तो हो गया है, थोड़ा बहुत ही बाकी रहेगा। तो मतलब ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया एरिया, थोड़ा बहुत ही बाकी रहा होगा। लोग कैसा प्रसाद मिल रहा है आपको? पूरा रिस्पांस तो मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है, लोगों से मुझे प्यार ही मिल रहा है सभी जगह से। मगर कौन कौन से मुद्दे आप लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं? मैं तो सबको यही कह रही हूँ कि मतलब जो यहाँ पे रहा है तो उसको अच्छे से परेशानियाँ पता रहेंगी, जो बाहर का रहेगा तो वो उसको ग्राउंड लेवल का पता नहीं होगा प्रॉब्लम्स क्या रहती है। तो मैं चौल में रही हूँ तो मुझे अच्छे से पता है यहाँ की परेशानी क्या, मैंने खुद देखा है, तो यही बेसिस में सबको बता रही हूँ मैं। अच्छा, जब से अभी प्रचार आपने शुरू है तब से कौन कौन से नेता आपको आशीर्वाद देने के लिए और आपके इसमें प्रचार यात्रा में सम्मिलित हुए? हमारे जो यूपी के विधायक है रमेश मिश्रा सर, वो आए थे। फिर हमारे जो हरिभक्त परायण है अक्षय भोसले महाराज, वो भी आए थे। और कल हमारे यहाँ पे हमारे मनोज तिवारी जो हमारे भोजपुरी सुपरस्टार है वो भी आए थे। फिर हमारे हिंदी सिनेमा सृष्टि के सुपरस्टार गोविंदा जी भी आए थे आशीर्वाद देने के लिए। अभी कौन आने वाला है, कौन आपको शुभेच्छा देने वाले? अभी हमारे जो शिवसेना के खासदार है श्रीकांत शिंदे साहब, वो आने वाले हैं आशीर्वाद देने के लिए। जब इतने लोग आते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी होती है कि मैं खुद को बहुत बोलते हैं ना भाग्यशाली समझती हूँ कि इतनी कम उम्र में मुझे इतना बड़ा मौका मिला है, लोगों का इतना विश्वास प्यार मिल रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। हुंडारे साहब, क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से इतने सुपरस्टार से लेकर के सभी लोग आपके बेटे को आशीर्वाद देने के लिए और सहयोग करने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जैसे युवाओं के लिए काम करने का प्रेरणा की, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ, हमारे पक्ष के मुख्य नेता शिंदे साहब, उनके आशीर्वाद से और हमारे स्थानिक आमदार अतुल भातरकर साहब के वजह से आज हमारे बेटी को उम्मीदवारी मिली है। और शिवसेना पार्टी का जो काम रहता है एक ग्राउंड लेवल पे बोलता ना 20% राजकारण, 80% समाजकारण, उसी धरती पे मेरी बेटी ने समाज की सेवा करनी चाहिए। मैंने भी 8 साल लोगों की सेवा की है। इस प्रकार से जो भी यहाँ की समस्या है, हम लोग बचपन से यहीं पैदा हुए, इसके लिए ये हर चीज़ें से वाकिफ़ है और यही सेवा करने का हमको अवसर शिवसेना पार्टी महायुति के तरफ से मिल रहा है और वो अवसर हम लोग बहुमतों से विजय करके लोगों की सेवा करेंगे। जिस तरह से आपको भाजपा, शिवसेना, आरपीआई से गठबंधन है, कैसा उन लोगों के जो पदाधिकारी आपको कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं? बहुत ही अच्छा। हमारे मित्र हेमंत बाबू आज बोलते ना शिवसेना पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने भी शिवसेना में आज प्रवेश किया है और वो देखिए हमारी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आए। और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब आए थे, आ रहे, और यही चाहते हैं कि ये सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है कि कभी भी बचपन से लेके आज तक हमने काम ही किया लोगों का, आगे भी भविष्य में काम ही करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से आप बेटी को आशीर्वाद हो इसमें शोभा यात्रा में आप उपस्थित हुए, कैसा लगा? देखिए, पार्टी का मैंने अभी प्रवक्ता पद संभाला है और उनके आदेश से ही मैं आज विशाली को आशीर्वाद देने और उनके प्रचार में सम्मिलित होने आया हूँ। बहुत अच्छा वातावरण है, महायुति के जितने भी उम्मीदवार हैं बहुत भारी संख्या में चुन के आएंगे और इस महानगर पालिका भगवा फहराएंगे। पहली बात तो हुंडारे जी तो यहाँ पर नगर सेवक के तौर पर काम कर चुके हैं, तो रुशाली को पहुँचने की ज़रूरत नहीं, उनके ऑलरेडी वो पहुँच चुके हैं। अब ये देखना है कि आने वाली 16 तारीख को कितनी भारी मतों से हम लोग को बहुत मिलना है, बस वही गिनना है। मगर सर, जिस तरह से आप जानते हैं कि आप इतने वर्षों में आपको राजनीतिकरण में हो गया है, जैसा आपकी कितनी सीटें आ सकती हैं अनुभव के हिसाब से? देखिए,
150 के ऊपर जो महायुति के भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महायुति के 150 पार जरूर करेंगे। मगर महापौर किसका होगा? युति का होगा, महायुति का होगा। आपका होगा? देखिए, ये इस तरह से शाब्दिक खेली मिली आप करिए मत। महायुति जब कहते हैं तो महायुति होती है। अब एक पंतप्रधान पद होता है और वहाँ पर एनडीए के होता है तो मोदी जी बने, तो आप समझ लीजिए कि महायुति का जब बनेगा तो सबकी समझ से, सबके एक सहमति से होता है ना, तो उसमें आप ये शाब्दिक खेल क्यों कर रहे हो? सर, मैं एक मेरा और सवाल है। जिस तरह से कि उद्धव ठाकरे साहब के लड़के आदित्य ठाकरे ने एक घोषणा की है कि अगर मेरी कास्ट सरकार आएगी, मेरा महापौर बनेगा तो 100% लाइट फ्री होगा, 100 यूनिट। हाई स्कूल का जो पीएमसी में वो पढ़ाया जाएगा। इस तरह से गार्डन बड़े बड़े बन जाएंगे। ये तरह की जो लुभावने हैं आपको क्या? एक बात कहूँ आपको, थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। 1997 से लेके 1997 से लेके 2022 तक इनके हाथ में सत्ता थी। देखिए, 6,300 करोड़ का बजट था 2006 में, अब ये 2026 में पहुंचा 74,447 करोड़ में। तो इतने सालों में आपने ना एक अस्पताल बनाया, जितने भी अस्पताल है अंग्रेजों ने बनाए। अभी 5 मेडिकल कॉलेज बनाने की जो 4 मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं वो अंग्रेजों के ज़माने के हैं। जो जे मेडिकल कॉलेज है वो 1845 का है। जो आपका सायन हॉस्पिटल है वो 1939। जो आपका नायर हॉस्पिटल है 1921 का है। मुझे बताइए कि पिछले 20 सालों से आपने इतने, आपको पता है कि ये बजट में 8 से 9 जो टोटल बजट है उसके 10% खर्चा आप लोग हेल्थ पर करते, तो फिर हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने यहाँ पर जो अपला दवाखाना, बाला साहब ठाकरे अपला दवाखाना, उसके बाद घर घर में जो सुविधा पहुँचाई है। आज हमारे इधर सुरेश शिंदे है जो यहाँ पर आरोग्य दूत करके बहुत अच्छा काम करते, पूरे महानगर मुंबई महानगर पे काम करते। हमारी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यहाँ पर आ रहे हैं, उनके नाम में डॉक्टर है। हम उनसे एक ही गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर हमारे के जो गरीब जो हमारे लोग हैं उनके लिए जो अस्पताल है वो यहाँ पर होना चाहिए। शताब्दी की हालत देखिए क्या है। आज भी किसी को अगर बड़ी बीमारी होती है तो उनको जाना पड़ता है जे केम, नायर, कस्तूरबा, इन हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो ये बुनियादी ज़रूरतें आप पूरी कर नहीं पाए। आप स्कूल की बात करते हैं, 13 से 14 से स्कूल है, 250 स्कूल तो इन्होंने भाड़े से दिए। आप मुंबई स्कूल की बात करें, मुंबई पब्लिक स्कूल की बात करते हो। देखो, हम भी है ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से स्कूल में पढ़े हुए, बड़े हो गए, हमें पता है कि वो पढ़ाई क्या थी। आपने तो पिछले 20 सालों में आईसीएसई, सीबीएसई सब बोर्ड क्योंकि जितने भी स्कूल थे उनको ज़मीन बेच के पूरे जो मराठी स्कूल थे, जो बीएमसी स्कूल थे, उसको ख़त्म कर दिया। आप किसकी बात करते हो? इनके जो जाहिरनामा है ना, जो इनका प्रेजेंटेशन है, उनका पूरा जो पोस्टमार्टम हम कर चुके हैं। जिस तरह हम आगे वाले आने वाले दिनों में जाहिर सभाओं में पक्के हिंदू आप हैं कि पक्के हिंदुत्ववादी वो चलने लेके जा रहे हैं? अब हिंदुत्व काट कर दिखाएंगे। देखिए, एक बात बोलता हूँ, बाला साहब का जो हिंदुत्व था वो छोड़कर वो गए थे कांग्रेस के पास। मैंने तो तभी कहा था कि भाई ये कहीं ना कहीं अपनी विनाश की ओर चल रहे हैं, अपनी विनाश की ओर चल रहे हैं, जब वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ गए थे। अब हम एक बात बताओ, अब हिंदुत्व की बात करते हो तो हिंदुत्व मतलब आप बाला साहब के नाम लेते हो, बाला साहब के आप विरासत समझते हो, तो आपको जो बाला साहब ने तो मैं कांग्रेस की दुकान बंद कर दूंगा, उनके साथ आप चले गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये समझने की बात है, ये वोटों की राजनीति से ज़्यादा ये चुनाव जो है हिंदुत्व का है नहीं, ये चुनाव बुनियादी ज़रूरतों का है। यार, आपको क्या चाहिए? रुशाली जीत कर आती तो वो क्या करने वाले? यहाँ पर मूल जो सुविधा है, इनको पानी की किल्लत है, जो सफाई की किल्लत है, यहाँ पर पानी भरता है, ये सब मैं तो इनसे करवा के लूँगा। ये चुन के आने के बाद इनके सर पर पब्लिक बाद में बैठे, मैं बैठ जाऊँगा। अगर वो ठाकरे ब्रांड है साहब, वो बोलते हैं मैं ठाकरे ब्रांड हूँ, ठाकरे ब्रांड के ही नाम से चुने जा रहे हैं उनका। एक बात कहता हूँ आपको, अगर ये बात कहूँगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। जो ब्रांड होता है तो ब्रांड बाला साहब थे। अब जो 2 ब्रांड है वो आगे चलाने की कोशिश। कैसे है ना कि आपने 2002 में उद्धव ठाकरे जी ने एक कैंपेन चलाया था, मी मुंबई कर, सबको साथ में लेके चलेंगे। आज अब आपको जब मतों की वोटों की किल्लत पड़ी तो आप फिर बोल रहे मराठी, फिर आपके वचननामे में बोलते मुंबई कर। तो कहीं ना कहीं ये स्टैंड बदलने की जो भूमिका है ना, ये जो जनता है वो समझती है कि ये वोटों की राजनीति है, और ये वोटों की राजनीति जो भी जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा 16 तारीख को। एक तरह से आप प्रवक्ता है, इसीलिए मैं इतना आर्गूमेंट कर रहा हूँ। ये मेरे सवाल है
लास्ट सवाल मेरा ये बोल रहे हैं इनके जो सैनिक हैं, कहते एक थे मनसे वाले, एक थे तो केवल पीटते थे, अब दो हुए, पीटेंगे घसीटेंगे, यूपी बिहार और गुजरात को बिना टिकट के यूपी और बिहार भेजेंगे। इस पर क्या कहें? एक बात बोलता हूँ, कौन किसने कहा ये मनसे के और जो वो सेना नहीं, मैंने ये सुना नहीं है कि ये कैंपेन में किसी ने कहा है। अभी तो सबको वोटों की जरूरत है, तो कोई ऐसे कहेगा नहीं, तो आपने कहाँ से सुने मुझे पता नहीं। एक बात बोलता हूँ आपको, यहाँ पर पीटने की एक बात कहता हूँ कि यहाँ पर जो करीबन 434 स्क्वायर किलोमीटर की मुंबई है, इसकी जो एक कैपेसिटी है, और वो कैपेसिटी के हिसाब से आज आप क्या उत्तर प्रदेश से हो, हम महाराष्ट्र से भी ये सातारा सांगली कहाँ से होंगे, मैं कोंकण से हूँ, हम लोग यहाँ पर आते हैं, भाईचारे से रहते हैं, लेकिन एक है कि यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ की जो संस्कृति अपनाता है वो हमारा है, बस यही बात है। अगर जो उन्होंने कहा ये वायरल हो रहा है, ये गलत है कि सही है? आपके एक बात कहता हूँ आपको, जिसने भी कहा है, जो सोच समझ के कहना है आपको, जो बात करनी है सोच समझ के करनी है। आपको वोट की राजनीति के लिए इस तरह के भड़काऊ बयान किसी को भी देने हैं तो मुझे लगता है ये गलत है। तो मैं बहुत क्रॉस क्वेश्चन किया, जैसा कि मेरे प्रवक्ता जी थे, इसलिए मैं जानबूझ के उनको बहुत से क्रॉस, जो एक पत्रकार का धर्म होता है कि क्रॉस क्वेश्चन करना, जो हमारी जो मन में थी वो भावना में सुना। देखिए हमारे उम्मीदवार भी हैं हमारे लिए मदद को। मैं आपको बताना था, ये सौभाग्य की बात है कि महायुति की ये गठबंधन सरकार, उन्होंने दावा किया 150 सीट आएगा, सरकार मेरी बनेगी, महापौर मेरा होगा। ये देखिए, ये ब्रांड है। जिस तरह से हमने ब्रांड की बात की कि ठाकरे ब्रांड है, उन्होंने कहा ब्रांड जो थे वो ब्रांड वो चले गए, अब उनके ब्रांड के ऊपर सब लोग देखिए ये है, देखिए ये है ब्रांड, ये देखिए किस तरह से, जिस तरह से दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये बोला, मैं कैमरामैन से आगे करूँगा, जरा सही से दिखाइए। देखिए पूरा ये देखिए ये पूरा ये धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को, किस तरह की आपको फीलिंग हो रही है यहाँ पे प्रचार? अच्छा माहौल है पूरे मुंबई में महायुति को लेकर। यहाँ पे भी हनुमान नगर में वृषाली ताई हुंडारे, ये हमारे एकदम यंग उम्मीदवार है, पढ़े लिखे उम्मीदवार है, लोगों का समर्थन उनको अच्छी तरीके से मिल रहा है यहाँ पर। और पूरे मुंबई में महायुति का ऐसा ही माहौल आपको सब ही जगह पर देखने को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 16 तारीख को महायुति का ही महापौर इस मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बैठेगा। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ तो बोलते रहेंगे, लेकिन सवाल उठाने से अच्छा उन्होंने गए 25 सालों में क्या काम किया, या अगर लोगों को बताते तो लोगों को वो ज़्यादा अपील होता, ना कि लोगों के ऊपर सिर्फ टिक्का टिप्पणी करना। टिक्का टिप्पणी करने में 3 साल चले गए उनके, अभी 3 दिन भी ऐसे ही चले जाएंगे। और 16 तारीख को महायुति का महापौर जो है, हम आएंगे तो जो बहुत सारे ऐसे काम जो है वो हम करेंगे, ये सारे का डेवलप। अभी क्या काम किया उन्होंने, अभी क्या काम किया वो बताना चाहिए ना। अभी क्या करोगे, उससे अच्छा जो काम किया वो तो बताओ। ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री निवास वाली बनेगी, उस पर क्या कहना? मैंने नहीं सुना वो क्या बोल रहे करके अभी, लेकिन उनको उनके बोलने में इतनी अहमियत जो है मैं नहीं देता। अरे रुक जाओ भाई।